तो कभी आपको ये ख्याल आया है कि लाइफ की कुछ बातें अगर आपको पहले पता होती तो कितना खूबसूरत होता? तो आज मैं आपको क्यों ना बता दूं वो 10 बातें जो मैंने सीखी हैं काफ़ी लेट, और लगता है कि वो जानना चाहिए आप सबको, क्योंकि वो जान लेंगे तो लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाएगी। जो मुझे पता लगा लगभग 10-12 साल एक्सपीरियंस करने के बाद, और जिसने मुझे चेंज करा है। तो लाइफ में कुछ बातें हैं जो हार्श ट्रूथ हैं, वो आपको पता होना चाहिए। पहला जो ट्रूथ है वो ये है कि हम उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। मतलब हम में से ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोग हमारे बारे में बहुत सोचते हैं, जिनके साथ हम वक्त बिताते हैं हम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे ख्याल होते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे, ये सामने वाले कितने भी लोग होते हैं हमारे बारे में बहुत सोचते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि लोगों को फ़र्क नहीं पता, सब अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि पूरे टाइम आपके बारे में सोचे। और आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इस दुनिया में या इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी जर्नी है। तो आप जितना जल्दी ये रियलाइज़ कर लेंगे कि आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितने आप खुद को समझते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप लोगों के साथ विनम्र रहेंगे, आप ज़्यादा गुस्से में नहीं रहेंगे, आप ज़्यादा निराश नहीं होंगे, आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे। और वो कहीं न कहीं एक बेहतर सिचुएशन होती है जब आप लोगों से कम उम्मीद करते हैं, आप खुद को समझते हैं और आप ये जान जाते हैं कि आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितना आप खुद को लगते हैं। आप दूसरों के बारे में कम सोचेंगे और आप ये भी कम सोचेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये एक तो ट्रुथ है। दूसरा ट्रुथ है कि डिसिप्लिन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन से। हमें से ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनको लगता है कि हम मोटिवेटेड हैं तो बहुत सारे काम कर देंगे, लेकिन लाइफ में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग रन में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि डिसिप्लिन की वजह से आप ज़्यादा टाइम क्रिएट करते हैं, डिसिप्लिन की वजह से आपकी एक हैबिट बनती है और हैबिट की वजह से आप चीज़ें क्रिएट करते हैं। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म में वर्क करता है, काम शुरू करने में वर्क करता है, लेकिन काम को सस्टेन करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। तो कभी भी कोई ग्रुप आपको बनाना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, आपको फोकस ये करना है कि वहाँ पे डिसिप्लिन हो, वहाँ पे एक पैटर्न हो, ताकि ऑटोमेशन में डाल पाएँ, उन चीज़ों को कर पाएँ। जैसे मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, तो हो सकता है कि शुरू में मोटिवेशन में 10 वीडियो क्रिएट कर दूँ, लेकिन जब तक मैं इसको सही से प्लान नहीं करूँगा, सही से इसको फ्रेम में नहीं डालूँगा, सही से रेगुलराइज़ नहीं करूँगा, मैं अच्छे वीडियो नहीं बना सकता। तो डिसिप्लिन किसी भी दिन मोटिवेशन को बीट कर देगा लॉन्ग रन में, ये बातें पता होनी चाहिए। तो बहुत बार आपके लिए मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन पे फोकस करें, डिसिप्लिन करने की कोशिश करें। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप रिजिड कर दें, टाइम टेबल रिजिड कर दें। डिसिप्लिन मतलब कि आपके पास एक पैटर्न हो कि यार ऐसे चीज़ों को करना है, उस चीज़ में करेंगे तो अच्छी बात है। तीसरा जो बहुत हार्श ट्रुथ है वो है कि लाइफ फेयर नहीं है। हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, वो हमेशा रोते रहते हैं कि यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन लाइफ जो है वो फेयर नहीं है। सब हर इंसान को वो नहीं मिलता जो चाहता है। तो ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग वो हैं जो फेल करे हैं। यूपीएससी की तैयारी 100 लोग करते हैं तो 1 इंसान निकलता है, 1000 लोग करते हैं तो 1-2 लोग निकलते हैं, 998 लोग फेल कर जाते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, आप किसी से प्यार करते हैं, कोई और किसी से प्यार करता है, तो लाइफ बड़ी फेयर नहीं है। तो ये उम्मीद करना कि ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट होगा, सब कुछ अच्छा होगा और जब सब कुछ अच्छा होगा तो मैं खुश रहूँगा, ये सही तरीका नहीं है। तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि लाइफ फेयर नहीं है। तब चीज़ें शायद आपको कभी ना मिलें जो आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं। वो इंसान शायद आपको ना मिले जिसे आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं। वो किसी ऐसे इंसान को मिल जाए जो बिल्कुल नहीं चाहता है। तो लाइफ ऐसी ही है, ये एक रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि यार होती हैं चीज़ें, गलत होती हैं, मेरे साथ नहीं होता, दुनिया के अलग-अलग लोगों के साथ गलत होता है। और ये रियलिटी आपको पता चल जाएगी तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे लाइफ में। अब इससे एक चौथा ट्रुथ निकल के आता है जो हार्श ट्रुथ है, वो ये है कि आपको हर चीज़ फिक्स नहीं करनी। इंसान के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि उसे कोई भी चीज़ बिगड़ी हुई दिखती है तो उसको लगता है मुझे ठीक करना है, चाहे वो खुद की लाइफ में हो, किसी और की लाइफ में हो। बहुत बार लोग कंधा बनने की कोशिश करते हैं, किसी का ब्रेकअप चल रहा है उसमें सहयोग करने की, नहीं मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। ये कोई भी चीज़ है जहाँ पे हमें लगता है कि हमें ये ठीक करना है, लेकिन ये सही चीज़ नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे ठीक नहीं कर पाएँगे। बहुत बार आप फैमिली में होते हैं जहाँ पे बहुत दिक्कतें होती हैं, तो आप सोचते हैं कि फैमिली ठीक कर लेंगे, लेकिन दुनिया में हर चीज़ आप ठीक नहीं कर सकते। आप जितनी जल्दी ये पहचान जाएँगे कि आप हर चीज़ फिक्स नहीं कर सकते, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली हो, चाहे पढ़ाई हो, उतना शांतिपूर्वक तरीके से आप ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि आपको लिमिटेशंस पता है कि आप कितनी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि आप इतनी चीज़ें कर पाएँगे, तब कहीं न कहीं आप अपने एक्शंस को भी सही डायरेक्शन में लगा पाएँगे। अगर आपको पता है कि फैमिली के मैटर आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा आपसे, शायद नहीं हो पाएगा, तो आप पढ़ाई पे फ़ोकस करेंगे। आपको पता है ब्रेकअप हो रहा है, रिलेशनशिप हैंडल नहीं हो पा रहा है, उसको फिक्स नहीं कर पाएँगे, तो उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बार किसी चीज़ को बहुत टाइट पकड़ने से ना वो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चौथा जो ट्रुथ है ये है कि आप हर चीज़ को फिक्स नहीं करना है और ना ही हर चीज़ को आप फिक्स कर पाएँगे। इसी बात से 5वीं चीज़ निकल के आती है, वो है कि आपको ना कहना आना चाहिए। हमें से ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि जो लोग ना करते हैं बुरे लोग होते हैं, नहीं। ना कहने की काबिलियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत तरह की चीज़ों में, कंसेंट की चीज़ में हो गया, कोई चीज़ देने के बारे में है, कोई काम करने के बारे में है। बहुत बार सोचिए कि आपसे किसी ने बोला, दोस्त ने, कि यार मुझे आपकी बाइक चाहिए, और आपको पता है कि आपको बाइक से बड़ा प्यार है, वो बाइक ले गया तोड़ दी, वो दुःख होगा, आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। उसके पहले ही आप बोल देंगे शायद मैं बाइक नहीं दे पाऊँगा। सेम रिश्तों के साथ है, बहुत बार आप लोगों को खुश करने के लिए उनसे रिश्ते में आते हैं, यार ये तो मेरी बहुत मदद करता है, मेरे लिए बहुत हेल्पिंग है, चलो इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करेगा, आपको जब दिल से आए तभी करना है। सेम इशू रिलेशनशिप के साथ है, शादी के साथ है। शादी में भी होता है कि बहुत लोग आपको बोलते हैं शादी कर लो, सब लोग बोलते हैं।
शादी के लिए आपने हाँ बोल दिया, आप ना नहीं बोल पाए, करने के बाद आपको झेलना है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही, कोई नज़र नहीं आता। तो आपको ना कहना आना चाहिए, और जितना जल्दी आप ना कह लेंगे उतना बेहतर है। मतलब हाँ कहना भी आना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ में ना ही करना है, लेकिन ना करना बुरा नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद छठवां जो ट्रुथ है वो ये है कि बहुत सारी बोरिंग चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो बहुत बार लाइफ में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमें इंटरेस्टिंग काम करने का होता है, जिस चीज़ में मज़ा आती है वही करने का मन कर रहा होता है। लेकिन बहुत बार जो बोरिंग चीज़ें होती हैं वो बहुत रिवार्डिंग होती हैं लॉन्ग रन में, वो आपको आदत होनी चाहिए। तो बहुत बार जो मंडेन चीज़ें होती हैं, जैसे वॉक करना हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, रिवीजन करना हो गया, ये सब काम बहुत बोरिंग लगते हैं, आपको उतना मज़ा नहीं आती जितना कुछ और काम करने में है, लेकिन ये बहुत रिवार्डिंग होते हैं। तो बहुत बार बोरिंग काम कर करके बहुत एक्सीलेंट चीज़ें क्रिएट होती हैं। जो पेंटर्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस में लगेगा यार बुरा है। सेम क्रिकेटर्स हैं, वो प्रैक्टिस करेंगे, बचपन से खेलेंगे, लगेगा क्या कर रहे हो, लेकिन जो बेहतरीन चीज़ें निकल के आती हैं, मास्टरपीस निकल के आता है, वो बोरिंग चीज़ों से निकल के आता है। तो बहुत बार आपको कुछ बोरिंग काम करना पड़े तो उसमें बुरा फील मत करो, वो काम करो और उसी से बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं। एक अच्छा फिजिक निकल के आएगा अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि बोरिंग चीज़ों से भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं। अब इससे आता है सातवां ट्रुथ, वो है आप ये चीज़ मत करो कि हर इंसान आपको पसंद करे। जो ये चीज़ है ना कि हर इंसान आपको पसंद करे, ये बड़ा खतरनाक ट्रैप है। उसके बाद आप वही काम करने लग जाओगे जो लोगों को पसंद है और जो लोगों को अच्छा लगता है, बहुत बार उन लोगों को भी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो इस चीज़ से निकल जाओ बाहर कि हर इंसान आपको पसंद करेगा। आप सेंटर ऑफ अर्थ नहीं हो, आप शाहरुख खान नहीं हो कि हर इंसान आपको पसंद करेगा। इवन गॉड को सब पसंद नहीं करते, सबसे फेमस इंसान को सब पसंद नहीं करते। तो ये चीज़ रियलाइज़ करो कि हर इंसान आपको पसंद नहीं करेगा। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको प्यार करेंगे, लेकिन हर इंसान से उम्मीद करना कि हर इंसान आपको पसंद करे, फिर आप स्लेव मेंटेलिटी में चले जाते हैं। आप कोई भी काम वो नहीं करने की कोशिश करेंगे जो किसी को हर्ट कर सकता है, किसी को डिसलाइक हो जाता है। लेकिन बहुत बार आपको वो काम करने पड़ते हैं जो शायद आपके पेरेंट्स को पसंद ना हो, शायद दोस्तों को पसंद ना हो, शायद आपको भी पसंद ना हो। तो ये अपने माइंड में डाल लो कि आपको ये नहीं करना है कि हर इंसान आपको लाइक ही करे। आपको कुछ इंसान लाइक करें, अच्छी बात है, लेकिन लाइक के पीछे ही सारी ज़िंदगी जीना वो अच्छी चीज़ नहीं। तो सातवां ट्रुथ है, हमेशा हर इंसान आपको लाइक नहीं करेगा, और हर इंसान आपको लाइक करे ये सच्चाई भी नहीं है। तो सातवां आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई लाइक के पीछे नहीं जाना है, जो करना है वो करना है, अच्छा काम करना है, लेकिन इस वजह से नहीं करना है कि लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं करेंगे। उससे जितना जल्दी आप बाहर निकल जाएंगे उतना बेहतर आप कर पाएंगे, क्योंकि वैलिडेशन के लिए जाएंगे तो वैलिडेशन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आप एवरेज काम करते रहते हैं, लोग अगर एवरेज हैं तो एवरेज काम पसंद करेंगे। आप कुछ अलग को करने की कोशिश करेंगे, लोग कहेंगे यार क्या पागलपन है, क्या कर रहे हैं। अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं, तो अरे वाह क्या अच्छा काम है। मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, लोगों को पता ही नहीं कि यूट्यूब क्या होता है, तो बोलेंगे क्या बुरा काम है। तो लाइक के पीछे मत जाओ, अपने अंदर की जो कॉलिंग है उसके पीछे जाओ, और वो ज़्यादा बेहतर होगा। लॉन्ग रन में वो लाइक करेंगे, लेकिन अभी लाइक नहीं करेंगे। तो अब इसके बाद आती है आठवीं बात। आठवीं बात है कि बीइंग गुड इज गुड। बहुत बार हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि यार जो लोग बैड होते हैं उनका फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। रियलिटी ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। उसका एक नेचुरल तरीका है। यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है, इंस्टा का एल्गोरिदम होता है, जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं वैसी चीज़ें दिखते हैं। तो जब आप अच्छे होते हैं ना तो अच्छे लोग अट्रैक्ट करते हैं। कभी भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी लाइफ में सारे लोग उनको बुरे मिलते हैं, उन लोग को मैं जज करता हूँ। मेरा कहना है कि अगर आपकी लाइफ में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो आपको बुरे मिले हैं, बुरे सिलेक्ट करें नहीं, आपको हमेशा बैड लोग मिले हैं, तो कहीं ना कुछ पार्ट है जो आपका इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करता है। तो अच्छा होना बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। हमेशा लोगों के साथ अच्छे रहो, काइंड रहो, शेयर करो और दया दिखाओ। वो अच्छा होता है, सिर्फ फ़ायदे के लिए नहीं, आपको अंदर से अच्छा लगेगा और बहुत बार आपका फ़ायदा भी होगा। अच्छे लोगों को लोग खोज के मदद करते हैं, बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आप अच्छे हैं तो लोग आपको खोज के मदद करेंगे, कहाँ है वो उसकी मदद करनी है। अगर आप बुरे हैं तो आपका दोस्त भी आपका साथ छोड़ देगा कभी ना कभी। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि बीइंग गुड इज गुड। नौवां जो तरीका है वो ये है कि आप सब कुछ कंट्रोल ना करें। मैंने पहले भी बोला है कि बहुत सारी चीज़ें हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। हम क्या बनेंगे, हम कैसे दिखेंगे, सारी चीज़ें हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आप जितनी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं कोशिश करें कि कुछ चीज़ें नेचर पे ही छोड़ें, कि नेचर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर गॉड आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है तो उसको भी मौका दें। सारी चीज़ें खुद से डिसाइड ना करें, और जब सारी चीज़ें आप खुद से डिसाइड नहीं करेंगे तो आप थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट फील करेंगे, नेचर का एक हिस्सा फील करेंगे। जैसे मैं अभी घूमने आया हूँ शिमला में, तो मैं सब डिसाइड कर लूँ कि 4 जगह मुझे कहाँ जाना है। तो जो भी नई जगह मुझे देखूंगा रैंडम की यार ये भी देख सकता हूँ, उसके बारे में मैं एक्साइटेड नहीं रहूंगा या देखने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4 जगह डिसाइड कर रखी है। तो नेचर को मौका दो, गॉड को मौका दो आपको कुछ चीज़ें गिफ्ट करने के लिए, तो सारी चीज़ें कंट्रोल मत करो। तो ये हो गया नौवां ट्रुथ जो आपको जानना है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ वो आखिरी सच जो हम सबको जानना है, और आखिरी सच यही है कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छी चीज़ें क्रिएट नहीं करते, आपको अपनी चीज़ों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए,
लेकिन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को पसंद करना, उससे बच सकते हैं, क्योंकि अंत में आपको बहुत बुरा लगेगा जिन लोगों से आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आप अगर वो अवॉइड कर सकते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी और आपके रिश्ते भी बचेंगे। तो जब भी कोई चीज़ कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही हो आप उसको बचा सकते हैं। मेरा कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे लेकिन आपके पास चांस होगा कि आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। फैमिली, रिलेशनशिप, पढ़ाई, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट हो। रियलिटी ये है कि वो लोग लॉन्ग रन में जाते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, अपने रास्ते पे चलते रहते हैं। वो कहना है ना कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा वैसे देखो। तो ये हैं लाइफ के 10 हार्श ट्रुथ जो मैंने रियलाइज़ करे हैं, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके रियलाइज़ करी हैं। तो अब मैं वैसा नहीं हूँ जैसा मैं 10 साल पहले था, और आने वाले 10 साल में मैं वैसा नहीं रहूँगा जैसा अभी हूँ। तो हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, कुछ बातें हम जितनी जल्दी जान लेंगे उतना बेहतर होगा। इनमें से मेरा जो फेवरेट है वो वैलिडेशन के बारे में है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप मुझे पसंद करें, लेकिन मैं सिर्फ आपको पसंद करने के लिए सारे काम नहीं करूँगा। मैं वीडियो भी बनाता हूँ तो बहुत बार मैं वो बोलता हूँ जो बोलना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि सर आप बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, आपने यूपीएससी के बारे में ये बोल दिया, मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो मैं बोल देता हूँ कि ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आपको अनसब्सक्राइब करना है, आपको जो करना है आप करें, लेकिन मैं वही बोलूँगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। मैं क्योंकि खुद से ईमानदार रहना चाहता हूँ। बहुत बार आप मुझे पसंद करेंगे या 2 साल बाद वापस आके मुझे पसंद करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपकी लाइफ बदलनी चाहिए। सब्सक्राइब करना ना करना वो आपका जोन है। अगर आपको लग रहा है कि चैनल सब्सक्राइब करने लायक है आप कर दीजिए, और अगर अभी आपको याद आया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है तो फिर वो ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और जिनको यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है। मैं वो वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें चाहता हूँ कि जहाँ पे अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, अपना वक्त देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आए। और वो बदलाव आ सकता है अगर आप इन चीज़ों को सही इस्तेमाल करते हैं। मेरे ने जो बताने की कोशिश करी है इससे बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। तो आप मेरे से डिफर कर सकते हैं, वो अच्छी बात भी है, डिफरेंसेस होने चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी, सोसाइटी के लिए, ऐसे ही सोसाइटी ही सॉल्व करती है। तो डिफरेंसेस होंगे, लेकिन 10 बातें जो मैंने आपको बताई हैं उनको एक बार सोचने की कोशिश करना, कनेक्ट करने की कोशिश करना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो कुछ बातें मैं भूल गया हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इंस्टा पे कनेक्ट करते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए, और बहुत सारे कोर्सेज हम लाने वाले हैं, तो कोर्सेज पे ध्यान देना। जो भी आपके सवाल हैं, सवाल डालने की कोशिश कीजिए। और एक आपके हिसाब से एक ट्रुथ कौन सा है जो आप बताना चाहते हो, एक रियलिटी आप बताना चाहते हो मुझे, तो कमेंट करके बताओ, और उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो एक रियलिटी आपको कमेंट करना है कि आपके हिसाब से एक रियलिटी कौन सी है जो दुनिया को जान लेनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।